हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो टुडे आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की कुछ मीठी मीठी बातों के बारे में। मीठी मीठी बातें मीन्स पॉलिनोमियल एक बड़ा ही सिंपल चैप्टर है क्लास 10th में। अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की तो पॉलिनोमियल चैप्टर 3 से 5 मार्क्स तक आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। 3 to 5 मार्क्स हमें एग्जाम में देखने के लिए पॉलिनोमियल मिल सकता है। तो सिंपल चैप्टर है। आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की। एनसीईआरटी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन गिवन है। पहले इन क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी कवर करने के बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन गिवन है हमें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर इन फिगर बिलो। ये कुछ ग्राफ्स गिवन है हमें जो कि fx के px के ग्राफ गिवन है, y इक्वल टू px लिखा हुआ है। फॉर सम पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल px होगा तो फर्स्ट क्लास या इंट्रोडक्शन में हमने बताया था तुम्हें पॉलिनोमियल px मींस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऐसा भी हो सकता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी पॉलिनोमियल है बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से हायर पावर का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तो हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ गिवन है, उनके हमें जीरोस बताने हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी हमें 2 ही मिलेंगे। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो यहाँ पर हमें 3 जीरोस मिलेंगे, जिनको हमने अल्फा बीटा और गामा बोला था। फर्स्ट वाली अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस को हमने अल्फा एंड बीटा बोला था। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के टाइप थे, और भी आगे हायर पावर वाली पॉलिनोमियल मिलेंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इन सभी में पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है। और ग्राफ को चेक करते हुए हमसे क्वेश्चन में बोला गया है हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हर एक केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को वीडियो में बताया गया था वैल्यूज ऑफ x एट विच fx इज इक्वल टू 0 या px इज इक्वल टू 0। तो जीरोस को हमने बोला था, अगर जीरोस ऑफ px की बात करेंगे तो जीरोस ऑफ px मींस होता है वैल्यूज ऑफ x एट विच px इज इक्वल टू 0। और यहां पर px बोले या फिर y बोले एक ही बात है। तो अगर हम ग्राफ में देखें या तो px बोलो या फिर वैल्यू ऑफ y बोलो, वो 0 होना चाहिए। तो हमने पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी ने पढ़ी हुई है 9th क्लास में, 8th क्लास में भी कुछ ग्राफ का पार्ट किया हुआ है। यहां पर हमें देखना है y का वैल्यू 0 कहां पर होगा। जहां जहां पर हमें y का वैल्यू जीरोस मिलेगा और ग्राफ कट करता है उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर हम y एक्सिस को देखते हैं तो कंप्लीट y एक्सिस ये है। अगर इस y एक्सिस पर हम देखेंगे यहां पर कुछ ऐसे वैल्यूज होंगे, अगर हम स्केल मैच करते हैं 1 2 3 4 ऐसे कुछ होंगे, 5 6 7 8। ये ओरिजिन होता है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट इसके 0, 0 होते हैं, मींस x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। और नीचे जाएंगे तो x का y का वैल्यू -1 -2 -3 इस तरह से चलता है। x एक्सिस पर हम देखेंगे x की वैल्यूज होती है, जैसे हम लेंगे यहाँ पर x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 4, और लेफ्ट में जाएंगे -1 -2 -3 -4। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज होंगी। तो अगर y एक्सिस को देखें तो y एक्सिस पर हमें यहाँ पर मिले हुए 3 है, 2 है, 1 है, 0 यहाँ पर होगा। इसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरह से हमें नंबर मिलेंगे। तो y पर अगर 0 की बात करें तो ये वाला पॉइंट है, या फिर दूसरा बोले तो हम इस पूरी लाइन पर हम कहीं भी चेक करेंगे, x एक्सिस पर हम कहीं भी जाएंगे तो वहां पर हमारे पास y का वैल्यू 0 होता है। तो हमसे बोला गया था हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं ऑफ px के जीरोस मींस हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो x एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास इस पूरे x एक्सिस पर
पी एक्स का वैल्यू 0 होगा या फिर वाई का वैल्यू 0 होगा। तो इस केस में हम देखते हैं जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है ये वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करती है, तो हम इसके बोल देंगे नंबर ऑफ जीरोस। इसका कोई जीरो नहीं होगा तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 0 बनेंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट पर चलते हैं, ये सेकंड पार्ट है। यहां पर हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस को जहां पर टच करेगा वही 0 बनेंगे, जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। अगर एक्स एक्सिस को देखेंगे तो एक्स एक्सिस को ग्राफ ने एक बार टच किया हुआ है यहाँ पर, तो ये इसका 0 बन जाएगा। और कितनी बार टच किया है, एक बार टच किया है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 हो गए। तो सेकंड वाले में हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर हम बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया गया, 1, 2 और 3। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो हमारे पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके बनेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3 बनेंगे। रीजन भी हम दे देंगे, सभी में रीजन भी दे सकते हो। ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, जितने पॉइंट पर टच करता है वही हमारे पास उतना ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम देख पाएंगे, फोर्थ पार्ट में हमारे पास ग्राफ को 2 बार टच किया गया, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास, यहां पर देख पाएंगे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 टाइम्स टच किया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 बन जाएंगे। और लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हम देख पाएंगे यहां पर क्या था, सभी पे यहां तो टच ही नहीं किया था एक्स एक्सिस को, यहां पर एक पॉइंट पर टच किया था और लाइन निकल गई थी। यहां पर भी इसी तरह से टच किया, इंटरसेक्ट किया, नीचे गई, इंटरसेक्ट किया, इस तरह से चली गई। जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे एक पॉइंट पर हम देख पा रहे हैं क्लियरली टच किया हुआ है, एक पॉइंट ये हो गया, यहां पर इंटरसेक्ट करके चली गई। जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम देख पाएंगे यहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है और ऊपर की तरफ चली गई, इंटरसेक्ट करके नीचे नहीं गई। मीन्स अगर इस तरह से लाइन नीचे जाती तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाती, जैसे यहां पर किया हुआ है, और आगे जाएंगे तो एक पॉइंट पर यहां पर भी किया हुआ है। तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है, तो इसमें हम नंबर ऑफ जीरोस तो 3 लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3 लिखेंगे। बट इसके बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे कि इसमें और क्या हो सकता है। बाकी सब में हम देख सकते हैं इसका कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कोई नहीं है। इसमें हम देख पाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 है, तो 1 हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल में होते हैं। इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका ग्राफ होगा, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इसमें 3 बनेगा। यहाँ पर हम देख पाएंगे 2 पॉइंट पर टच किया हुआ है, 2 पॉइंट पर टच किया है, इंटरसेक्ट करके गई है। ग्राफ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इसका पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ये फोर्थ वाला नंबर ऑफ जीरोस इसमें 4 है, चारों पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके गई है। ग्राफ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, या फिर बोले पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 बनेगा। और लास्ट वाले की चर्चा करेंगे हम, लास्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोस 3 है, इट मींस ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, तो इसके बारे में अभी थोड़ा हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले एक किसी भी ग्राफ को ले लेते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर बताया इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, यहां अभी हमने बताया है इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, मतलब इसके 3 जीरोस आएंगे। बट कभी ऐसा भी दे सकता है कि एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट दे दिए जाए, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पॉइंट लिए हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से, और हमसे बोले इसके नंबर ऑफ जीरोस है क्या क्या, जैसा भी यहाँ पर बोले 3 जीरोस होंगे, बट उन 3 जीरोस के बारे में हमें नहीं पता कि 3 जीरोस कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 9 -9 क्या क्या होंगे। तो इसमें हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट नहीं दिए हुए। बट अगर मैं बाकी सबको इरेज कर दूं, एक बार नोट करना चाहते हैं नोट करें सभी, पॉज करो नोट करो। तो लास्ट 2 ग्राफ को हम रखते हैं, 3rd और 6th को, और इनके बारे में और चर्चा करेंगे अभी।
तो थर्ड ग्राफ को अगर हम देखेंगे यहां पर, इसको अगर मैं थर्ड ग्राफ को ड्रॉ करता हूं ऐसे, बट जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें नंबर ऑफ जीरोज ही पूछे गए, तो नंबर ऑफ जीरोज हम 3 बनाएंगे और उतना ही छोड़ देंगे। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर इसको आगे और देखना चाहे और हम बोले यहाँ पर जो हमारे पास एक्स एक्सिस है जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये बोल दिया गया है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ऐसा ही यहाँ पर 6। यहाँ पर हम बोलेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ऐसा ही हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे 1 2 3 4 5 और नीचे भी बोला गया -1, -2, -3, -4। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं जहां पर ये टच किया हुआ, मैं इसको किसी पॉइंट से निकालता हूं, सपोज मैंने इसको -6 से निकाला है, इस तरह से टच किया है और ये आगे गया कहीं यहां से और ये 2 पॉइंट से पास होता हुआ इधर इस तरह से जाता है, 4 पॉइंट से जाता है। अगर हमसे बोला जाए नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इस ग्राफ में, तो नंबर ऑफ जीरोस तो इसमें 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस मतलब जीरोस की क्वांटिटी पूछेगी कितने जीरोस होंगे, तो हम बोलेंगे 3 जीरोस होंगे। बट अगर हमसे बोला जाएंगे जीरोस क्या है, तो हम बोलेंगे जो इसके जीरोस होंगे, जीरोस ऑफ पीएक्स क्या क्या होंगे, तो वो हम देखेंगे जहां जहां पर हमारे पास x का वो वाला वैल्यू जो px को जीरो बना दे उसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, x का वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और px का आंसर जीरो आ जाए उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ग्राफ में यहाँ पर इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर fx का वैल्यू मीन्स y का वैल्यू -6 है और x का वैल्यू देखेंगे तो 6 है, -6 सॉरी, और fx का वैल्यू अगर हम देखेंगे या y का वैल्यू देखेंगे तो 0 है। तो यहां से हम देख सकते हैं जो x का वैल्यू -6 था उसको अगर हम पुट कर रहे होंगे ग्राफ में, तो यहाँ पर px का वैल्यू 0 आया। अगर हम इसको ग्राफ बनाए, जैसे 9th क्लास में तुमने ग्राफ बनाए हैं और जो 3 सॉल्यूशन है इनको यहाँ पर लिखे हैं, एक x और दूसरा fx या px, तो x का वैल्यू -6 है यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और यहाँ पर x का वैल्यू 4 है। इस पॉइंट पर fx का वैल्यू देखेंगे 0, यहाँ भी fx का वैल्यू 0, यहाँ भी fx का वैल्यू 0। और चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं और हम बोलते हैं यहाँ पर x का वैल्यू हम लेते हैं -2। तो यहाँ पर fx का वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ग्राफ ने टच नहीं किया तो इस पर हम ऊपर जाएंगे, ग्राफ कहां पर टच हुआ है यहाँ पर, और इसको y x एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो ये अप्रोक्स -+5 है। तो इस पर fx का वैल्यू जो आया या px का वैल्यू +5 है। तो मैंने बोला था x का वो वाला वैल्यू जो px को 0 बनाएंगे उनको हम जीरोस बोलते हैं। तो x का -6 पर px का वैल्यू 0 है, तो एक जीरो इसका -6 हो गया। ऐसे ही x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो px 0 है, तो एक वैल्यू इसका 2 हो गया, और एक x का वैल्यू 4 पुट करने पर भी px 0 मिलता है, तो एक 4 हो गया। बट अगर हम x का वैल्यू -2 पुट कर दे तो fx का वैल्यू हमें 5 मिलता है, ना कि 0 मिलता है, तो इसको हम 0 नहीं बोलेंगे, बाकी ये तीनों 0 पॉलिनोमियल होंगे। ऐसे ही कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे मैंने x का वैल्यू 3 लिया है और इस पॉइंट पर देखेंगे यहाँ पर ग्राफ ने टच नहीं किया है, ये x एक्सिस का पॉइंट है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे, जहां पर भी ग्राफ ने टच किया है उस पर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, तो जहां पर टच करेगा वो हमारे पास px का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो px का वैल्यू -1 आता है। मींस क्या होगा कि fx का वैल्यू 3 पुट करने पर px का वैल्यू हमें 0 नहीं मिला है, तो उसको भी हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये भी पूछ सकते हैं कि जीरोस क्या क्या होंगे, और ऐसा पूछ भी लिया जाता है, तो ये भी सभी को आना चाहिए। इस ग्राफ के बारे में इतना ही। अभी एक और ग्राफ है जो लास्ट ग्राफ है, उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो एक लास्ट ग्राफ है, उससे पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ये सभी के लिए होमवर्क है, इसको करेंगे सभी। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एग्जांपल लिया था x² + 7x + 12। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहे तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ सभी बना लोगे। मैं दूसरा पॉइंट और लेता हूं, x² + 4x + 4, इसका ग्राफ सभी को बनाना है। इसका ग्राफ हम अगर बनाएंगे
तो इसका ग्राफ सभी होमवर्क करेंगे। मैं बना लेता हूँ इसका ग्राफ डायरेक्ट, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अगर सभी ने बनाकर देखा होगा तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा घर पर। इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये 0, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे इधर भी होंगे 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको हम देख पाएंगे ये क्या होगा, x + 2 होल स्क्वायर होगा। a² + b² + 2ab करोगे, एक्सपेंड करोगे, यही मिलेगा। और मैंने बोला था अगर इसको हम 0 पुट करते हैं तो x + 2 और x + 2 = 0। होल स्क्वायर तो दो बार प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे। तो हम बोलेंगे व्हेन x + 2 = 0, तो x का वैल्यू -2, और व्हेन x + 2 = 0, तो x का वैल्यू फिर से -2 होगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि x की हमें दो वैल्यूज तो मिली है, बट दोनों वैल्यू सेम है, अल्फा, और अगर बीटा को बोलते हैं तो बीटा भी अल्फा के इक्वल ही है, जो कि -2 है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से -2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसका ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, अगर हम बोले कि इस जो ग्राफ बना हुआ है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 1 होंगे, 1 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। बट जो 1 नंबर ऑफ जीरोज है वो क्या है, -2 और -2, दो बार रिपीटिंग जीरोज है, तो इसके जीरोज -2 और -2 है। बट अगर इसमें देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था, अगर ये पॉइंट -6 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर -6 और -6 दो बार होंगे, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर -6 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक बार यहाँ पर मिलेगा, x का दो वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगे जो कि -2 और -2 होंगे, और दो वैल्यूज ही यहाँ पर मिलेंगे। अगर ये 3 पॉइंट है तो x के 3 और 3 यहाँ पर होंगे। अगर ये हमारे पास -2 है, ये 3 है और ये -4 है, तो इसके जीरोज जो होंगे, जीरोज होंगे -4, -2 एंड 3। बट अगर हम यहां पर देखें तो इसके जो -2 है वहां पर टच किया है और वापस फिर से ऊपर चला गया, तो -2 दो बार होंगे, और यहां पर टच किया और वापस ऊपर चला गया तो यहां पर 3 और 3 दो बार होंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसको बताएं हम किस तरह की पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, या लीनियर पॉलिनोमियल होगी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस तो 3 है, बट जो -2 है वो दो बार रिपीट हुआ है, और जो 3 है वो भी दो बार रिपीट हुआ है। तो x की 2 पावर यहां पर मिलेंगी 3 पर, x की 2 पावर -2 पर मिलेंगी 4 पावर, और x की 1 पावर -4 पर मिलेगी। तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर जाएगी जो, वो 5 होगी। जैसे कभी हमें क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं, ये भी हटा देते हैं, कि हमें ये ग्राफ दे दे, और ग्राफ देने के बाद हमसे इसमें पूछ रहे कि इसकी जो नंबर ऑफ जीरोज है, सॉरी, इस ग्राफ का हमें दे दिया जाए, ग्राफ देने के बाद कि इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कौन सा बनेगा। जैसे हमसे बोला जाए ग्राफ गिवन है, और हमसे बोला जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉलिनोमियल फॉर दिस ग्राफ, और उसमें हमें इस तरह के देखने को मिल सकते हैं ax³ + bx² + cx + d। सेकंड हमें ये देखने को मिल सकता है ax² + bx + c। 4 हमें मिल सकता है, 3 हमें मिल सकता है ax का पावर 4 + bx का पावर 3 + cx² + dx और प्लस e। और फोर्थ हमें देखने को मिल सकता है ax का पावर 5 + bx का पावर 4 + cx का पावर 3 + dx का पावर 2 + ex का पावर 1 + f। और हमसे बोला जाए इसका हमें कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हम देख पाएंगे, अगर हम नंबर ऑफ जीरोस देखें तो 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस देखने के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका ग्राफ ये वाला पॉलिनोमियल इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। हमें यहाँ पर ग्राफ को स्टडी भी करना है, और ये देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास -2 है, -2 दो बार आया होगा, और +3 भी दो बार आया होगा, तो दो जीरो, दो पावर यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से 4 और एक ये 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 4th वाला होगा। तो इसमें हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगी वो पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 5 बनेगी। आई थिंक ये सभी को ग्राफ क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज 2.1
इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में बात करेंगे और जैसे ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सके और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको और भी अच्छा बेहतर कंटेंट देने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।